नीट मेडिकल परीक्षा का बवाल अभी थमा नहीं है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का करप्शन अभी उजागर नहीं हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का करप्शन जब तक उजागर नहीं होता, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार से जवाब मांगें। वे ये सुनिश्चित करें कि सरकार इस मसले पर अपने को एकदम स्वच्छ और निष्पक्ष भाव से पेश करे। लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है और नरेंद्र मोदी का जो नीतिगत नजरिया है, उस नीतिगत नजरिए की एक सामान्य विशेषता है कि उसमें सच को खोजना एक तरह से रेगिस्तान में पानी को खोजने के बराबर है। सवाल यह कि नीट के प्रसंग पर और उसके बाद में भी 2 परीक्षाएं कैंसिल हुई। इन परीक्षाओं पर या पिछले 6 साल में जो लगातार टेस्ट पेपर लीक हुए, कैंसिल हुए, और अब तो ये कहा जा रहा है कि वो तो पूरा पूरा इंडस्ट्री का रूप ले चुका है, टेस्ट पेपर लीकेज इंडस्ट्री। और ये करप्शन है, बड़ा करप्शन है। इस करप्शन के शिकार 2 करोड़ विद्यार्थी और 2 करोड़ विद्यार्थियों के परिवार वाले, तकरीबन 10 करोड़ लोगों को इसने सीधे प्रभावित किया है। नरेंद्र मोदी ने लीकेज और पेपर कैंसिलेशन इन मसलों पर कभी अपनी राय नहीं दी और वे लगातार जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश जो है वो शर्मिंदा करने वाली है। पहले हम देखें कि नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं एक पहली बात जो बुनियादी तौर पर कहना चाहता हूं कि ये पेपर लीकेज और कैंसिलेशन का मसला नहीं है, ये शुद्ध सीधे डायरेक्ट करप्शन और यूथ के कैरियर को ध्वंस करने का मसला है। सरकार और उसका जो मीडिया है वो लगातार इसे पेपर लीक के मसले के तौर पर उलझाना चाहता है। ये पेपर लीक का मसला नहीं है, ये सीधे सीधे करप्शन का मसला है। ये छात्रों को करप्ट करने का मसला है, ये छात्रों के अभिभावकों को भी करप्ट करने का मसला है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को भी करप्ट करने का मसला है, और इसमें आर्थिक करप्शन तो शामिल है ही। तो ये जो नीट का पेपर जो लीक हुआ और इस पर जो सीबीआई की जांच बिठाई गई, ये सीबीआई की जांच एक तरह से इस पर पर्दादारी का प्रयास है। नरेंद्र मोदी ने जो कमेटी बनाई है जो कि इसके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के काम काज का मूल्यांकन करेगी और उसमें पारदर्शिता, स्वच्छता वगैरह वगैरह लाने की कोशिश के लिए सुझाव देगी, ये सब एक तरह से व्हाइट वॉश है। नरेंद्र मोदी की स्टाइल क्या है? नरेंद्र मोदी की स्टाइल है, ये कोई इशू नहीं है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत, ये बहुत ही सिंपल चीज है। इसलिए सरकार इस पर ज्यादा गंभीर नहीं है, सामान्य बात है। और ये सामान्य बात है, इस चीज को इस तरह से भी हमारे जेहन में उतारा जा रहा है कि लगातार स्टोरियां, तरह तरह की कहानियां, इस पेपर लीक कांड जो कि पिछले 6 साल से कॉन्स्टेंटली चल रहा है, 2017 से 2017 से जो संस्थागत करप्शन जो चल रहा है, उस करप्शन के बारे में तरह तरह की कहानियां जिस तरह से सरल सहज भाषा में हमारे बीच में पेश की जा रही हैं, वे सारी की सारी कहानियां पुलिस के सूत्रों के जरिए पेश की जा रही है। और या वे कहानियां बहुत सारे जो इस लीकेज और पेपर सॉल्वर के जो अपने ग्रुप है उनमें से कोई हाथ लग जाता है तो उसके जरिए जो कहानियां आती हैं उसके जरिए। लेकिन असल में तो ये वित्तीय, राजनीतिक और वैचारिक
स्वार्थ और भ्रष्टाचार का मसला है। सब लोग जानते हैं कि जो लोग परीक्षा देते हैं, बच्चे जो छात्र नौजवान परीक्षा देते हैं, वे मैं ये छात्र नौजवान खास करके इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने। ये खाली न्यूज वीडियो नहीं है, मैं न्यूज वीडियो करता भी नहीं हूं। मेरी रुचि जो है कोई भी इवेंट घटना, मेरा मानना यह है कि ये पेपर लीकेज का मसला, ये एक तो स्थानीय और लोकल मसला नहीं है, ये राष्ट्रीय मसला है और गंभीर मसला है। ये सरल सहज सामान्य मसला नहीं है, क्योंकि इसमें करोड़ों विद्यार्थियों की इकोनॉमी और उनके परिवार की इकोनॉमी इन्वॉल्व है। अब इसकी जो इकोनॉमी है उसकी क्रोनोलॉजी हम लोग समझें। इसकी क्रोनोलॉजी यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आवेदन करता है, उसके लिए फीस देता है और इसके बाद वो ट्यूशन, कोचिंग, इसकी मदद लेता है, किताबें खरीदता है। तो इस सब में पैसा खर्च होता है, ये फ्री में नहीं आती उसके पास। और जब वह परीक्षा देता है तो उस समय जाने आने में भी खर्चा होता है, और जब कोई पेपर लीक कराया जाता है या पेपर लीक करा के हासिल किया जाता है तो उसमें भी खर्चा होता है, और जब आप किसी पेपर सॉल्वर की मदद लेते हैं तो उसमें भी खर्चा होता है, या नकल करते हैं तो पेमेंट देते हैं, उसमें भी खर्चा होता है। तो ये पूरी की पूरी करप्ट इकोनॉमी मिडिल क्लास के लोगों के बीच में, लोअर मिडिल क्लास के लोगों के बीच में कल्टीवेट की गई, और इस करप्ट इकोनॉमी को जो लोग संयोजित, संगठित कर रहे हैं, वे सामान्य लोग नहीं है, वे माफिया तो हैं ही, लेकिन वे पॉलिटिकल लोग भी हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, उनके सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के या जो विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं जो सत्तारूढ़ दल है, उनके साथ में गहरे संबंध है, उनके संरक्षण में वे लोग काम कर रहे हैं। और इसमें चूंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक राष्ट्रीय संगठन है और वह शामिल है इन सारी चीजों में, तो राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो अपने आप में चरित्र है, हमें आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।